एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी ने अपनी वैकेंसी की लिस्ट में जितनी भी वो भर्ती निकाल रहा है उसमें एक और वैकेंसी को ऐड किया है, जो है एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की, सहायक विकास अधिकारी। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट इसकी कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, इसका एज क्राइटेरिया एंड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके लिए हैं, डिटेल नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। तो विज्ञापन जो इसका प्रकाशन की तिथि थी वो थी 11 अप्रैल को इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसपे आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी, आपकी जिस दिन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो थी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से इसमें फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा इसमें आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है आपकी 16 मई। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग की 11 अप्रैल से आपका प्रकाशन हुआ, ठीक है। 16 अप्रैल से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई, आप 16 अप्रैल से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 मई इसकी लास्ट डेट है आपकी। एंड उसके बाद हमेशा की तरह यूके ट्रिपल एस सी फॉर्म फिल होने के बाद करेक्शन के लिए विंडो ओपन करता है, जहां पे अगर कोई भी दिक्कत होगी, आपने कोई भी एंट्री जो है वो गलत डाल दी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए वापस से विंडो ओपन की जाएगी। वो ओपन की जाएगी आपकी 19 मई से 21 मई के बीच में, ठीक है। तो टाइम दिया है यूके ट्रिपल एस ने कि 19 मई से 21 मई के बीच वो 3 दिन आप अपनी कोई भी जो एंट्री जो गलत हो चुकी है उसको सही कर सकते हैं। और अनुमानित तिथि जो इस पे है, जो अभी तक आयोग ने दी है, वो दी है आपकी 31 अगस्त। तो 31 अगस्त को आपका एग्जाम इसका होना है। एंड लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म की फिलिंग की वो है 16 में। तो आइए बाकी जानते हैं कि इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या रहेगा, कितनी पोस्ट आई हुई है, वो देख लेते हैं। तो सहायक विकास अधिकारी, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर का यहाँ पे जो लेवल 5 की जॉब है, जहाँ पे आपका पे स्केल रहेगा 29,000 से लेके 92,000 के बीच में, ठीक है। 29,000 से लेके 92,000 के बीच में आपकी यहाँ पे पे स्केल रहेगा। टोटल वैकेंसी जो आई है वो आई है आपकी 45 पद, यहाँ पे 45 पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की हुई है यूके ट्रिपल एस सी ने। अब किस किस विभाग में क्या क्या आई है और किस किस कैटेगरी के लिए कौन कितनी वैकेंसी है वो देख लेते हैं। टोटल आपके 45 पोस्ट है, जहां पे आपकी हर किसी कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आई हुई है, जो मेंशन की हुई है। यहाँ पे टोटल 45 जो मेंशन की है, जिसमें आपका 14 जो है वो उत्तराखंड की महिला के लिए है एंड भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग है। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए, दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। ये जो विभाग है आपका जो जिसमें आई है वो है आपका सहायक समितियां, सहायक समितियों में आपकी ये वैकेंसी उसने निकाली है, समिति में ये वैकेंसी निकाली हुई है ट्रिपल एस सी में। तो 45 पोस्ट इस पे है। आगे जानते हैं कि इसका आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एंड एज क्या रहेगी। एज जो आपकी मिनिमम है वो 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम आपकी 42 ईयर्स। तो बेसिकली ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है आपकी, क्योंकि 21 साल से 42 साल इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें साफ साफ यूके ने कहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। किसमें? इकोनॉमिक्स में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, या फिर बीकॉम होना चाहिए, या फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो 3 टाइप की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, जिन्होंने इसमें से किसी भी एक चीज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो इसमें बेसिकली 3 क्राइटेरिया आपको दिए हुए हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीकॉम एंड बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। बीए वाले जो इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री जिनकी हुई है, या जिनका बीकॉम हो चुका है, या जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में आपका कंप्यूटर का आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी यहाँ पे कंपलसरी दी हुई है। उसके अलावा ही कुछ ऐसे उन्होंने अधिमान अभ्यर्थाएं यहाँ पे दी हुई है, कुछ और चीजें दी हुई है, जैसे जो एमकॉम अर्थशास्त्र में हो या एमए हो, उनको भी यहाँ पे अधिमान अंक दिया जाएगा, या एमएससी एग्रीकल्चर हो, या जिसके पास बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, कुछ डिप्लोमा हो जो स्पेशल इंस्टीट्यूट से है, या एमकॉम होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, या एमएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, तो इनको थोड़ी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन वो है बीए बीकॉम इकोनॉमिक्स एंड साथ ही में आपका बीएससी एग्रीकल्चर। इनमें से आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है।
तो एग्जाम के पैटर्न की बात करें अगर यहाँ पे, तो एग्जाम पैटर्न वहाँ पे बोला हुआ है उन्होंने कि 100 अंकों का आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे आने हैं, एमसीक्यूज, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं जो मल्टीपल चॉइस होंगे। ये आपका एग्जाम का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। एंड किस कैटेगरी को कितने परसेंट मार्क चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी ने पोस्ट इस नोटिफिकेशन पे दिए हुए हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो एक बार टोटली इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सारे जितने डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका सेवा शुल्क, सॉरी, जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको जो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे रहेगी वो रहेगी आपकी 300 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पे 300 आपकी फीस रहेगी। उसी के साथ ओबीसी के लिए भी आपकी यहाँ पे 300 है। बाकी आपका एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 150 है। दिव्यांग एंड ऑर्फन्स के लिए भी, ऑर्फन्स के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, एंड साथ ही में आपके दिव्यांग के लिए यहाँ पे 150 आपको यहाँ पे एग्जाम फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम फी का क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, जो यूके ट्रिपल एससी ने इसी के साथ आपको ऐड करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस दिया हुआ है कि आपको सहायक विकास अधिकारी या असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, किसके सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स कहा है तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस आपका आना है। तो इसमें आप उसने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूनिट 1 का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, साथ ही यूनिट 2 का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ उत्तराखंड की इकोनॉमी यहाँ पे पढ़नी है, तो उत्तराखंड भी की का भी अर्थशास्त्र पढ़ना है, एंड साथ ही में आपका भारत का भी यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र पढ़ना, तो दोनों इकोनॉमी आपको यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेनी है। तो स्टैटिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, एंड साथ ही में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिवाइस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक्स है एंड बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, जिसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और थोड़ी बहुत एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद यूनिट 3 में आपका अलग से कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, यहाँ पे जो आपका बीकॉम से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां पे इस चीज का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सिलेबस देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। Thirdly, general knowledge and latest development in agriculture, commerce, and economics related to the above units to be included, and only for economics graduates. यहाँ पे अब जो पार्ट बी है आपका, ये है आपका only for economics graduates के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है उसका सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। कॉमर्स वालों के लिए आपको फिर अलग से, कॉमर्स वालों के लिए अलग सिलेबस है, एंड साथ ही में आपको एग्रीकल्चर वालों के लिए, सॉरी, एग्रीकल्चर के लिए अलग सिलेबस है, एंड इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे अलग सिलेबस आपको मेंशन किया हुआ है। साथ में आप पार्ट बी देखेंगे, पार्ट डी देखेंगे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए अलग सिलेबस आपको मेंशन किया हुआ है। तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस आपको यहाँ पे आयोग की तरफ से मेंशन है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना सिलेबस देख सकते हैं एंड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम आपका होना है 31 अगस्त को, जो यहाँ पर अनुमानित डेट अभी तक आयोग ने दी हुई है। 45 आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म के फिल होने की, वो है 16 मई, एंड एग्जाम डेट जो स्टार्टिंग डेट थी वो आपकी स्टार्ट हो गई है 16 अप्रैल से, एंड करेक्शन आपका होना है 19 से 21 मई के बीच में। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और भी एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आ रही, जितनी भी वैकेंसीज आती है, उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।